हेलो क्लास 10। आज हम पढ़ेंगे गिरिजा कुमार माथुर की कविता छाया मत छूना। स्कूल से आप लोगों को बुक्स मिल गई होंगी, तो कविताएं आपके पास है। तो कविता का मूल भाव आज हम यहाँ जानेंगे। गिरिजा कुमार माथुर नई कविता के कवि हैं और इन्होंने इस कविता के माध्यम से पाठकों को बताना चाहा है कि अतीत की स्मृतियों को हमें भूलकर वर्तमान में जीना चाहिए और भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन में जो सुख और दुख जो आए हैं, अतीत के दुखद स्मृतियाँ में हमें खोकर अपने जो वर्तमान है उन्हें बिगाड़ना नहीं चाहिए, बल्कि वर्तमान को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करनी चाहिए और यही मनुष्य का परम कर्तव्य है। मनुष्य जितना यश, ऐश्वर्य, धन, सम्मान आदि को पाने के लिए सोचता है, वह उतना ही भ्रम में पड़ जाता है और अतः जीवन को सुखी बनाने के लिए, यथार्थ को अपने अनुकूल बनाने के लिए मनुष्य को संघर्ष करना होता है, और नहीं तो वह अतीत की स्मृतियों में ही क्या होगा, खो जाएगा। हमें इसीलिए अतीत, अगर हम भूतकाल में हमारे पास बहुत धन था, हमारा सम्मान था और आज वर्तमान में वह सब नहीं है, तो हमें वह सब याद करके हमें खुद के मन को दुखी नहीं करना चाहिए और खुद निराशावादी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें आशावादी होना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम वर्तमान में भी उन सब चीज़ों को अपने कर्मों के द्वारा उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य में और अच्छा बना सकते हैं। ये हमें सीख इस कविता में मिल रही है। कविता में कहा गया है, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। छाया मत छूना अर्थात वे अतीत की छाया, परछाई, स्मृतियाँ, उसे वे कवि कह रहे हैं कि उसे हमें नहीं छूना चाहिए, बल्कि उसे अतीत में ही रहने देना चाहिए, चाहे वह दुख के क्षण हो या सुख के क्षण हो। और अगर दुख के क्षण है तो हमें अधिक दुख होगा और सुख के क्षण है तो हम निराशावादी हो जाएंगे और दुख और बढ़ जाएगा। इसीलिए हमें उनको नहीं छूना चाहिए, उन्हें अलग रखना चाहिए। और वे कहते हैं कि जीवन में रंग बिरंगी सुहावनी यादें हैं। बीते दिनों के सुख भरे चित्रों को स्मृति के साथ साथ उसके आसपास की सुहावनी गंध चारों ओर फैली है, लेकिन अब वो तारों भरी सुंदर रात बीत गई है, अर्थात अतीत जो है वह बीत चुका है, उसके केवल छवि शेष रह गए हैं। ठीक उसी प्रकार जब कोई खास व्यक्ति की याद होती है तो वो याद बस शेष रह जाती है और उसको याद करके हमें सिर्फ दुख होता है, दुख के क्षण ही हमें चुभने लगते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि उन यादों में तुम्हें नहीं डूबना है, जो कुछ वर्तमान में है हमारे पास उसी से हमें अपने भविष्य का निर्माण करना है और उन छायाओं में जीकर मन को दुगुना दुख नहीं देना है, उससे हमें बचना है, ये कवि कह रहे हैं। यश है ना वैभव है, मान है ना सरमाया, सरमाया का पूंजी धन। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भटका, भरमाया अर्थात भटका। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यहाँ कवि कह रहे हैं कि माना आज जीवन में न यश है, न वैभव है, न मान सम्मान है, न धन दौलत है, परंतु मनुष्य को उन चीज़ों को पाने के लिए जितना वह दौड़ता है वह उतना ही भटकता जाता है। बड़प्पन का एहसास भ्रम के समान झूठा है और इसे पाने के लिए मनुष्य रेगिस्तान में भटके हिरन की भांति इधर उधर भटकता रहता है। वे कहते हैं कि हर सुख भरी चांदनी रात के पीछे एक दुख भरी रात भी होती है, कहीं ना कहीं छुपी होती है। इसीलिए तुम केवल अपने सुख भरे दिनों को याद करके दुख मत बढ़ाओ। सामने आज जो दुख भरी कठिन परिस्थितियां आ रही है उसे हमें सामना करना है और उस स्थिति से जीने की कोशिश करनी है। सच्चाई से अपना मुख नहीं मोड़ना है, बल्कि अतीत के सुखों को याद करने से भला है कि हम आगे की ओर बढ़ें, आगे की ओर जाएं और भविष्य को अच्छा बनाएं।
दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देह सूखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यहाँ कवि कह रहे हैं कि फिर से वे हमें आशावादी होने के लिए कह रहे हैं और कहते हैं, हमारे जीने का संदेश देते हुए वे कहते हैं कि मनुष्य साहस होते हुए भी तेरा मन दुविधाग्रस्त है, क्योंकि हम दुविधा से ग्रस्त हैं। हम अतीत के बारे में सोच रहे हैं, वर्तमान के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं और भविष्य के बारे में तो सोचना दूर की बात है। तो इस तरह से वे सफलता का राह कहीं उन्हें दिखता ही नहीं है और शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के बाद भी मन में दुख की छाया घेर लेती है। मानव जीवन में दुख ही दुख भर जाता है। वे कह रहे हैं कि शरदकालीन सुहावनी रात के आने पर भी सुख रूपी चांद उदय नहीं हुआ और वसंत ऋतु के चले जाने के बाद फूल खिल रहा है, तो भी दुख मत हो, तो भी तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो सुख तुम्हें जीवन में नहीं मिला उसे भूल जाना चाहिए और जो कुछ प्राप्त करना है उसकी ओर हमें प्रयास करना चाहिए और अपने वर्तमान को स्वीकार कर भविष्य के नव निर्माण के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इस तरह से हमें इस कविता में कवि आशावादी होने के लिए, नव निर्माण करने के लिए, अपने भविष्य की ओर देखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और जो अतीत की यादें हैं उन्हें भूल जाने को कह रहे हैं। चाहे वह सुख की यादें हो या फिर दुख की यादें हो, हमें दोनों को ही भूल जाना चाहिए। उसे याद करके हमारा वर्तमान वहीं रुक जाएगा और भविष्य का निर्माण नहीं होगा। तो इस तरह से इस कविता का भावार्थ यहाँ पूर्ण होता है। आपको इस कविता का भावार्थ अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।